हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हैं इसको हम बताते हैं। तो ये जो वीडियो है वो 9 चैप्टर से लिया गया है, बनने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो है 9वें नंबर चैप्टर का नाम है परगीत और समाज। परगीत और समाज, इसका जो लेखक है वो है नामवर सिंह। परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पहला प्रश्न क्या बताता है कि परगीत और समाज शीर्षक जो निबंध है इसके निबंधकार का नाम बताइए। परगीत और समाज जो निबंध है इसका निबंधकार कौन है? तो नामवर सिंह है। परगीत और समाज का लेखक नामवर सिंह है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। तीसरे प्रश्न का बात कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नामवर सिंह कहाँ के थे? तो जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के थे। चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। नामवर सिंह के जो माता पिता थे वो कौन थे? तो उनके माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था। उनके माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था। पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है? तो पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? नामवर सिंह जो है किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। वो जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। छठे नंबर प्रश्न का बात कर लेते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न क्या है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग का पुस्तक किसने लिखा? तो नामवर सिंह। किसने लिखा? तो नामवर सिंह। चलिए इसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए हम एक और चैप्टर के वीडियो को हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो 10वां नंबर चैप्टर है उसका नाम है जूठन। और जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो हम इसमें के ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न कहता है कि जूठन क्या है? पहला प्रश्न है कि जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। वाल्मीकि जी का एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक आत्मकथा है जूठन। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन जो शीर्षक है उसके आत्मकथा का लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है 30 जून 1950 को हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को हुआ। चौथे नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था। परिवेश सम्मान 1995 में मिला था। जयश्री सम्मान 1996 में मिला था। कथा क्रम सम्मान 2002 में मिला था। यानी कि इसमें से सभी जो सम्मान है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला हुआ था। छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं।
ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कहानी था वो कौन कौन है, तो ये जूठन भी है और उसके बाद सलाम भी है और घुसपैठिए भी है, यानी कि सभी इनमें से आंसर होगा। चलिए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है कौन कौन है, तो सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये जो सभी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का संयंत्र ही था यह सब। ये जो लाइन है वो किस कविता में का है, किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखा है। चलिए 9वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि जूठन जो आत्मकथा है उसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम बताइए। जूठन जो आत्मकथा है उसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या है, तो कलीराम है। क्या है, तो कलीराम है। 10वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन जो है किस चेतना की रचना है, तो दलित चेतना की रचना है। जूठन जो है दलित चेतना की रचना है। 11वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो हम इसका ये जो है हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। तो चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है सलाम कहानी के कहानीकार हैं। चलिए हम 12वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिए नहीं है इसमें, अब लास्ट था ही। और चलिए हम एक और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम इसमें कवर कर लेते हैं। इसमें जो है 11वां नंबर चैप्टर है जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका जो लेखक है वो है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। और हम इसके ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो इसमें जो पहला है वो है क्या कि मलयज की रचना नहीं है, यानी मलयज की रचना इन चारों में से कौन नहीं है। तो ये तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है मलयज जी की रचना नहीं, सब तो यहीं लिखे हैं इसमें। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, तो डायरी साहित्य की है, डायरी साहित्य। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का जो मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, भरत जी श्रीवास्तव। 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तब महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मलयज जो भी थे महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि मलयज की कृतियों के नाम बताएं। मलयज के जो कृतियाँ हैं उनका नाम बताएं। तो इसमें जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है और इस यानी कि इसमें से सभी है जो मलयज जी की कृतियाँ हैं। आप इसको आराम आराम से देख सकते हैं। 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसने लिखा है कि एक क्या है, किसने लिखा है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो ये क्या है, तो ये मलयज जी द्वारा लिखा गया है। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है। ये जो लाइन है किस पाठ से लिया गया है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। चलिए इसमें जो क्वेश्चन था मात्र 8 क्वेश्चन जो था वो VVI था। तो चलिए हम इसमें मात्र 8 क्वेश्चन को ही कवर किए हैं और हम आशा करते हैं कि ये इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे तरह से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा
मिलता रहे।